हेलो बच्चों, पिछले कल हमने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था। त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री तो हमने पिछले का ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में पढ़ा था, यानी त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशोस कौन कौन सी थी हमने पढ़ी थी। साइन ए, ये देखो इसमें ऐसी त्रिभुज बनी हुई थी कल, एक रेक्टेंगल यानी समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये आ गया ए में, यानी इधर एंगल दिया है, ये बी आ गया और ये आ गया सी। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं बेस। तो इसमें साइन की क्या वैल्यू आ रही थी, साइन की वैल्यू आ रही थी पी बटा एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और कोस की वैल्यू क्या आ रही थी, कोस की वैल्यू आ रही थी बी बटा एच। और टेंजेंट की वैल्यू क्या आ रही थी, टेंजेंट की आ रही थी इसमें पी बटा बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बड़ी थी। और कोसिकेंट, सीकेंट और कोट के बारे में भी पढ़ा था, जो इनका उल्टा होता है। तो कोसिकेंट ए, इसका उल्टा हो गया एच बटा पी। सीकेंट ए, सीकेंट ए होता है कोस का उल्टा, सीकेंट ए होता है कोस का उल्टा एच बटा बी। और कोट, कोट होता है टेंजेंट का उल्टा, टेंजेंट का उल्टा आ गया बी बटा पी। ये होते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री रेशोस। तो आज हम इसके ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें हमारे पास टेंजेंट ए की वैल्यू दी है। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें बी समकोण है, यानी 90 डिग्री का एंगल है उसमें बी वाली साइड। और इसमें टेंजेंट ए, इसमें टेंजेंट ए की वैल्यू जो है वो 4/3 दी है, 4/3 यानी 4/3। तो इसमें कहा गया है कि साइन ए और कोस ए की वैल्यू क्या करो। साइन ए और कोस ए फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो जिससे हम कैसे करेंगे, तो देखो इसमें हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दी है ए बी सी। सबसे पहले हमने समकोण त्रिभुज बना लें, रेक्टेंगल, इसमें एक 90 डिग्री का एंगल है और इसमें बी समकोण है, तो बी इधर आ गया। फिर इसमें क्या लिखा, साइन ए, एंगल मतलब ए वाली साइड दी है, तो इधर आएगा ए हो गया, बी हो गया, इधर आएगा सी, ये आ गया। फिर इसमें क्या दिया, टेंजेंट की वैल्यू दी है हमारे पास, टेंजेंट हमारे पास क्या दी है 4/3 यानी 4/3। ऐसे टेंजेंट की क्या वैल्यू होती है हमने पढ़ी थी ऊपर, टेंजेंट ए, तो हमने इधर पढ़ा है टेंजेंट ए। टेंजेंट ए किसके बराबर है, पी बटा बी के बराबर, तो पी बटा बी आ गया। तो इसमें देखो इसकी कुल आ रहा है, तो इसमें पी और बी जी की जगह क्या है, इसमें 4 और 3 है, तो इसमें पी जो है वो 3 है और बी जो है वो 4 है और बी जो इसमें 3 है, ये वैल्यू। और पी कहाँ पे, इधर होता है पी, तो इधर आ गया 4 और इसमें क्या दिया बी दिया इधर 3। तो इस संख्या को ऐसे खाली नहीं लिखते हैं कि इसके साथ कुछ एक्स लगा दीजिए, ऐसे ही ये आ गया 4x और ये आ गया 3x। अब इसमें क्या बोला कि साइन और कोस की वैल्यू निकालनी है, तो हमें साइन और कोस के लिए क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए, इन दोनों में हाइपोटेनस आ रहा है, तो इसमें इधर ये होता है हाइपोटेनस। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक पाइथागोरस प्रमेय आती है, एक
पाइथागोरस प्रमेय। एक पाइथागोरस प्रमेय आती है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो जो कर्ण का वर्ग जो होता है, इसका कर्ण का वर्ग जो होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। देखो इसमें कर्ण का वर्ग जो होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है, तो इसमें ये वाली साइड जो होती है, ये इससे एक साइड त्रिभुज बना देता हूँ मैं इधर। तो इसमें जो वो कर्ण का वर्ग यानी ये वाला, ये इसका स्क्वायर जो होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर यानी के योग के बराबर होगा। कर्ण का वर्ग जो होता है आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ये थ्योरम प्रमेय दी है। प्रमेय को इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं। तो ये आ गया। तो इसमें कर्ण हमारे पास क्या है, कर्ण की जगह ए और सी है, तो हमने इसे लिख देना इधर ए सी का वर्ग बराबर है। आधार क्या है इसमें, ए और बी है, तो हमने इधर लिख दिया ए और बी का वर्ग प्लस लंब बी और सी है, इसमें लंब आ गया बी और सी का वर्ग। अब इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। ए सी की कोई वैल्यू नहीं दी है तो हमने इसे रहने देना है। तो ए बी का वर्ग, ए बी क्या है इसमें 3 है, 3x है, तो हमने इसका 3x ऐसे स्क्वायर कर देना है। फिर लगा दी हमने प्लस, और बी और सी कितना है इसमें 4 है, तो इधर आ गया 4, साथ में x लगाए, x आ गया, इधर आ गया स्क्वायर। तो इसे लिखना हमने फिर ए सी का स्क्वायर बराबर है 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणा 3, तो ये हो गया है 9 के बराबर। तो इधर आ गया 9, फिर x ऊपर आ गया स्क्वायर, x को भी 2 बार गुणा कर रहे हैं हम, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 के बराबर, फिर आ गया x स्क्वायर, इतना आ गया। फिर इसके बाद हम तो इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड किया 9 और 16 होते हैं 9 और 16 होते हैं 25, फिर एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया, एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे बाहर। 9 + 16 ब्रैकेट के बाहर आ गया एक्स, क्योंकि दोनों में आ रहा है, एक्स स्क्वायर इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो हमने इसको बाहर ले लिया था। 16 9 के जमा कर दिए तो 25 आ गया और एक्स स्क्वायर वैसे आ गया। तो ए सी स्क्वायर, ए सी वर्ग। तो ए सी जब हम इस वर्ग को हटाते हैं तो ये सामने जो दी हुई होती है इक्वल टू के आगे जो संख्या दी होती है उसका वर्ग हो जाता है, इसे अंडर हो जाता है। तो 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर ये आ गया इसमें। तो 25 का वर्ग क्या होता है, अंडर क्या होता है 5 × 5 बराबर है 25। तो 5 देखो 2 बार आ रहा है इसमें, तो हम इसमें से 1 लेंगे, तो ए सी आ गया 5 और एक्स स्क्वायर। तो ऐसे होते हैं एक्स स्क्वायर और वर्गमूल। जब इस स्क्वायर के बाहर वर्गमूल दिए होते तो उस स्क्वायर से ये वर्गमूल कट हो जाता है, तो क्या बचा एक्स, तो एक्स इधर आ गया। तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5x। और ऐसे त्रिभुज बनी हुई थी हमारे पास, एक कौन था 90 डिग्री का, ये आ गया ए, ये बी साइड और सी, यह था 3x, ये था 4x और ये आ गया 5x के बराबर आ गया। अब इसमें क्या पूछा, साइन और कोस निकालने हमने, साइन ए और कोस ए निकालने। अब इजी हो गया ये, साइन ए किसके बराबर होगा, साइन ए होगा इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस
बराबर है परपेंडिकुलर के इसमें 4 है, ये आ गया 4/5। अगर एक्स भी लगा दें साथ में तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो भी 4/5 बच रहा है। तो ये आ गया इसमें साइन की वैल्यू 4/5। फिर कोस की वैल्यू निकालते हैं हम। कोस ए किसके बराबर होते हैं, b/s के बराबर। तो इसमें b की वैल्यू कितनी है, बेस यानी आधार 3 है, तो ये आ गया इधर 3/5। तो ये आ गई इसकी वैल्यूज़, साइन ए की वैल्यू 4/5 आ गई और कोस ए की वैल्यू 3/5 आ गई। देखो इसमें प्रश्न में हमारे पास दिया था टेंजेंट ए बराबर है 4/3। तो इसको भी हम ऐसे चेक कर सकते हैं। देखो साइन बटा कोस टैन के बराबर होता है, साइन ए बटा कोस ए। साइन ए बटा कोस ए होता है टेंजेंट के बराबर, टेंजेंट ए के बराबर। तो इसको देखते हैं हम कि क्या ये टेंजेंट ए 4/3 इसके बराबर आता है या नहीं। देखो साइन ए की वैल्यू कितनी है, इसमें 4/5 है, तो हमने इधर लिख दी 4/5। फिर बटे लगाए, फिर लगा कोस ए की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू है 3/5, तो ये आ गया 3/5। तो मैंने कल भी आपको समझाया था कि इसको कैसे लिख सकते हैं। ये जब ये ऊपर जाता है तो उल्टा हो जाता है, 5/3, 5 से 5 घट गया तो बच गया 4/3। देखो इसके इक्वल ही आ रहा है ये भी। तो हमारा प्रश्न जो हमने जो प्रश्न किया है बिल्कुल सही है। यो इसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई कोस ए की वैल्यू और ये आ गई साइन ए की वैल्यू। हो गया प्रश्न, ये बस ऐसे था। इसमें पूछा गया कि साइन और कोस ए की वैल्यू फाइंड करें। तो इसमें इस खास ध्यान रखना है इसका कि साइन ए में दिया है एंगल, अगर साइन बी लिखा होता तो बी, साइन सी लिखा होता तो इधर आना था, वो साइन सी इधर आना था, तो ये आधार बन जाना था, ये लंब बन जाना था। वो करण में कोई चेंज नहीं होता है, बिल्कुल वैसा ही रहता है। तो जो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। थैंक यू।